तो लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम यूपी स्पेशल पढ़ाने जा रहे हैं। यूपी स्पेशल में यूपी के भौगोलिक स्थिति को हम जानेंगे। भौगोलिक स्थिति में जो भी करेंट अपडेटें होंगी वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भौगोलिक स्थिति की बात आएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लोब पे स्थिति देखेंगे कि यूपी का ग्लोब पे क्या स्थिति है। तो पहले जानते हैं अक्षांश विस्तार, यानी उत्तरी अक्षांश कितनी है, तो 23 डिग्री से कितनी है, 30 डिग्री। देखिए यहाँ वहीं देशांतर, पूर्वी देशांतर की बात करें तो कितनी है, 77 डिग्री से 84 डिग्री तक। यहाँ देखिए, ठीक है। अगर नियर अबाउट इतना याद रहेगा 23-30 तो भी आप क्या करेंगे, एग्जाम में कर ले जाएंगे। लेकिन जानिए पूरा इसको, 23 डिग्री 52 सेकेंड से लेकर कितना है, 30 डिग्री 24 सेकेंड तक। वहीं देशांतर स्थिति के बारे में अगर जान ले तो 77 डिग्री 5 सेकेंड से लेकर 84 डिग्री 38 सेकेंड तक है, ठीक। अब इसकी विस्तार जान लेते हैं, यूपी की विस्तार क्या है, ठीक। तो यूपी का विस्तार क्या है, यहाँ देखिए, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है आपका, 240 किलोमीटर, ठीक। और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, 650 किलोमीटर, ठीक। देखिए इसमें सबसे ज्यादा विस्तार, यानी ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। चौड़ाई कितनी है यूपी की, 240 किलोमीटर। और लंबाई कितनी हो गई, 650 किलोमीटर। तो लंबाई क्या है, यानी पूर्वी और पश्चिमी विस्तार क्या है, सबसे ज्यादा है। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल कितना है, तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है बताइए, 1 मिनट। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल 2,40,928 है। कितना है, 2,40,928 क्या है, वर्ग किलोमीटर, ठीक। और क्षेत्रफल की स्थिति से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी कौन से स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। पहले पे कौन सा होगा, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कितना होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा अपना यूपी, ठीक। अब यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना होगा, यहाँ देखिए पूरा क्षेत्रफल कितना था, 2,40,928। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत होगा, 7.33%। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे। अब जान लेते हैं कि इनके सीमावर्ती, यानी यूपी के सीमा पे लगे प्रदेशों की संख्या कितनी है। प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9 है। और एक क्या है, एक देश भी है, एक देश भी है। और 9 में 8 क्या है, राज्य है, और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और एक देश बताए हैं, वो देश कौन सा है, नेपाल है, ठीक। अब इन 9 प्रदेशों में, 9 राज्यों में 8 तो आपके क्या है, राज्य बताए हैं। राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली है। और देश कौन सा है, नेपाल है, ठीक। अब यूपी के पास स्थित जो राज्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यूपी के सबसे पूरब में, ये पूरब है ना, स्थित राज्य कौन सा है, बिहार है। पश्चिम में हरियाणा है। ये जितना बता रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिएगा, ठीक है। और उत्तर में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, उत्तराखंड। दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक। इन सब जो सीमावर्ती जो प्रदेश हैं और देश हैं, इनसे सटे यूपी के कितने जिले हैं ये भी जाननी जरूरी है। तो लगभग 40 जिले हैं जो क्या है, इनसे सटे हुए हैं। 40 जिले हैं जो इनसे क्या है, सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद,
गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, इलाहाबाद, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, ये सब क्या हैं? सीमावर्ती जिले हैं। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, बता देते हैं कि कौन से राज्य से कौन कौन जिले जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं नेपाल देश जो है, नेपाल देश से शुरू करते हैं। नेपाल देश जो है यूपी से जो सीमा बनाती है वो कितनी सीमा बनाती है? 579 किलोमीटर, लगभग में 579 किलोमीटर क्या करती है? सीमा बनाती है। ठीक है, अब पूछता है, एग्जाम में पूछ देता है, तो बताइए यूपी के कितने जिले नेपाल देश से क्या करती है? सीमा बनाती है। तो टोटल कितने हैं? 7 हैं। ठीक, कौन कौन? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। एग्जाम में पूछ देता है कि नेपाल से सटे यूपी के जिलों में सबसे मध्य में कौन सा है? कौन सा जिला जो है जो एकदम मध्य में है? तो कौन सा बताएंगे आप? श्रावस्ती। सारा समझ में? श्रावस्ती बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे जो जो चीजें अपडेट होती हैं, ठीक है, सारी चीजें बताएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो होंगी वो चीजें। अब चलते हैं उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। ठीक, उत्तराखंड से कितने जिले सटे हुए हैं यूपी के? तो यहाँ पे भी क्या है आपके? 7 ही हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड बना कब? उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। यूपी के 13 जिलों को अलग करके क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से जिलों से क्या है उत्तराखंड सटा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये हो गया पीलीभीत, ये हो गया बरेली, ये हो गया रामपुर, ये हो गया मुरादाबाद, ये हो गया बिजनौर, ये हो गया मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर में एक स्थान है जो ज्यादा क्या होता है? विवादित होता है। कौन सा है? कैराना। कौन सा है? कैराना। ठीक, और उसके बाद ये क्या है? सहारनपुर। ये क्या है आपका? सहारनपुर। सहारनपुर एक ऐसा जिला है यूपी का जो 3 राज्यों से क्या है? सटा हुआ है। 3 राज्यों से सटा हुआ है। कौन कौन से राज्य से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। ठीक है, एग्जाम में सब पूछे जाते हैं कि यूपी का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सहारनपुर बताएंगे। अब कितने हो गए ये भी गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। एक चीज यहाँ बताना भूल गए थे कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। ठीक, लखनऊ क्या है? इसकी राजधानी है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लखनऊ से सटे कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं। देखिए यहाँ पे सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई। एग्जाम पूछ देगा कि लखनऊ से सटा जिला कौन सा नहीं है। तो आप क्या करोगे? ये याद रखोगे तो वहां पे आराम से कर ले जाओगे। ठीक, अब जान लेते हैं। अब आते हैं हरियाणा की तरफ। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा से कितने जिले स्थित हैं? टोटल 6। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ये हो गया आपका सहारनपुर, उसके बाद शामली, उसके बाद बागपत, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद अलीगढ़, ठीक है, अलीगंज कर रहे हैं, अलीगढ़, उसके बाद मथुरा। देखिए मथुरा भी तो सटा है। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हरियाणा से कितने सटे हैं? 6 सटे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हरियाणा और की बात जब हम कर रहे हैं तो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिले जो होते हैं वो एनसीआर जिले में आते हैं। एनसीआर जिला क्या है? एनसीआर तो दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर की सर्कुलर दायरे में आने वाले इलाकों को क्या करते हैं हम? एनसीआर जिलों में
शामिल करते हैं। तो जान लेते हैं भारत में कुल कितने एनसीआर जिले हैं। तो कुल कितने हैं? 24 हैं। 24 हैं। इस 2015 में जब मुजफ्फरनगर को शामिल किया गया था तो उस समय टोटल कितने थे? 23 थे। अब लेटेस्ट में शामली को, यूपी का शामली है, उसको भी हम क्या किए हैं, हम नहीं, जैसे शामिल कर लिया गया है एनसीआर में, ठीक है। शामली को लेटेस्ट में शामिल किया है। तो एग्जाम में पूछ देता है यूपी का कौन सा जिला है जो हाल ही में एनसीआर जिला घोषित किया गया है। तो आप क्या बताओगे? शामली बताओगे। अब इसमें एनसीआर में 3 राज्य भाग लेते हैं। कौन कौन सा लेते हैं? यूपी, राजस्थान और एक हरियाणा। यूपी के टोटल 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। वहीं पे राजस्थान के कितने हैं? 2 जिले हैं जो एनसीआर जिलों में शामिल हैं। वहीं पे हरियाणा के कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं हरियाणा में। उनमें 14 जिलों को क्या किया गया है? एनसीआर जिले में शामिल किया गया, एनसीआर में शामिल किया गया है। एग्जाम में पूछ देता है भारत के एनसीआर जिलों में कुल संख्या में सबसे ज्यादा किस राज्य के जिले शामिल हैं? तो क्या बताएंगे? हरियाणा बताएंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं यूपी के जो 8 हैं उनके नाम क्या है। क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं कि 8 जिलों का नाम क्या है यूपी के, ठीक है। तो जान लेते हैं कौन सा है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, देखिए कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा है? शामली, ठीक है। और एक बच जा रहा है, वो है बुलंदशहर। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं? 8 नहीं हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मुजफ्फरनगर को 2015 में शामिल किया गया था, अभी बताए हैं, ऊपर बताए हैं। तो ये सारे क्या है? करेंट से रिलेटेड है, अपडेट है ये, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया हरियाणा से, ठीक है। अब देखिए राजस्थान से जान लेते हैं कौन कौन से यूपी के जिले हैं जो सटे हुए हैं। तो केवल 2 ही जिले हैं जो राजस्थान से सटे हुए हैं। एग्जाम पूछ देता है राजस्थान से सटे कितने जिले हैं? 2 हैं। कौन कौन है? तो ये आगरा और मथुरा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाती है यूपी के कितने जिले? 11 जिले। कितने टोटल जिले? 11 जिले, ठीक है। तो हम क्या बताए थे? इस नेपाल से कितने जिले? 7, उत्तराखंड से 7, हरियाणा से 6, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 11। सबसे ज्यादा जिले कौन कौन से? देखिए यहाँ पे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये ललितपुर है, महोबा, बादा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये है सोनभद्र, ठीक है। अब इन सब में ललितपुर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ललितपुर है जिला, वो 3
तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक वैसे ही जैसे भारत का त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। आ रहा समझ में? ठीक है। अब चल देखिए, पूछता है एग्जाम में कि ये यूपी के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से लगे होते हैं, तो मध्य प्रदेश से। कितने हैं टोटल? 11 हैं। उसके बाद चलते हैं सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, सीमा बनाता हुआ है। एक है मध्य प्रदेश, यहाँ देखिए, दूसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। पूछ देता है, पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ से सटा जिला कौन सा है, सोनभद्र। पूछ देता है सोनभद्र से सटे राज्य कौन कौन से हैं, तो दे देगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक कोई दूसरा दे देगा। जबकि क्या है, 4 राज्यों से सटा हुआ है। अब आते हैं बिहार में। यहाँ बिहार है तो है ये पूरा। बिहार से भी कितने जुड़े हुए हैं? बिहार से टोटल 7 जिले यूपी के क्या हुए हैं, सटे हुए हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? ये आ गया कुशीनगर, हमारा जिला। उसके बाद देवरिया, उसके बाद बलिया, उसके बाद गाजीपुर, उसके बाद चंदौली, उसके बाद सोनभद्र। तो 7 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए ये भी है, महाराजगंज भी क्या करता है, सीमा बनाता है। देखिए बना रहा है कि नहीं, इधर नेपाल देश से बना रहा है और इधर बिहार राज्य से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब एग्जाम पूछ देता है कि नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं, 3 इसमें से दे देगा, एक बिहार साइड से दे देगा। कंफ्यूज आदमी हो जाएगा। सारा समझ में? अब देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये बताने की जरूरत है। अब देखिए प्रयाग, करंट का एक चीज और जुड़ने वाला, प्रयागराज। पहले क्या था, इलाहाबाद था। कब से प्रयागराज हुआ है, तो 16 अक्टूबर 2018 से, 16 अक्टूबर 2018 से हुआ है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि यूपी के साथ, यूपी के सीमा से कौन सा राज्य की सीमा जो है ये सबसे कम है, सबसे कम सीमा बनाने वाली राज्य कौन सी है यूपी से? तो क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आ रहा समझ में? या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से आ रहा कुछ समझ में? ठीक है, और कुछ अगर छूट रहा होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये तो बता ही दिए हैं, ये सबसे बड़ा जिला। ठीक, पूछ देता है सबसे, वो बता ही दिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है कि यूपी से सटा या यूपी के सबसे पूरब में कौन सा है, बलिया जिला। बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है। क्या पूछता है बता देते हैं इसको, ठीक से इंपॉर्टेंट है तो इसको बताना बहुत जरूरी है। सबसे पूरब में कौन सा जिला है यूपी का, बलिया। पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेता है।
और कुछ मिस हो रहा होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा और शेयर जरूर किया कीजिए। शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगी तो उनको क्या होगा, हेल्प होगा। हम इसलिए बात करते हैं कि जो चीज़ें हम 2 साल के बाद जानते हैं, 2.5 साल के बाद जान पाते हैं, वो अब हम क्या करें, केवल एक वीडियो में 15-16 मिनट की वीडियो होगी, उसी में हम क्या करेंगे, ये जान लेंगे। आइए, हर यूपी के एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।